Hello class, this is the important topic हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। जैसे आपने देखा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन था वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसको उसमें स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जबकि जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वहाँ पे एस्ट्रोजन जो है वो ओवरीज के मीन्स ओवम के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ये सब बातें आपने देखा था। लेकिन क्या बॉडी में अदर हार्मोन भी होते हैं? सेक्स हार्मोन हार्मोन के अदर भी कोई हार्मोन होता है क्या बॉडी में? तो इन टॉपिक में ये आपका डाउट हम क्लियर करेंगे, क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ज़रा देखते हैं कि है क्या आखिर में। देखिए, हार्मोन हम सबको पता है एक लिक्विड सबस्टेंस होता है जो बॉडी में सिक्रीट होता है। बट ये सिक्रीट कैसे होता है? ये डक्ट से नहीं होता, ये होता है ब्लड के थ्रू। जैसे इसका स्पेसिफिक पोजीशन फिक्स होता है, कोई कि कौन सा हेड में होगा, कौन सा आपका किडनी के पास होगा, सबका प्लेस फिक्स है। उस मीन्स हार्मोन का जो प्रोडक्शन का प्लेस है वो फिक्स है। बट वो हार्मोन की नेसेसरी कहाँ पर है ये फिक्स नहीं, अलग अलग पोजीशन में इसकी नेसेसरी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो वहाँ से कैसे वहाँ तक पहुँचेगा, इसके लिए इसका अपना कोई डक्ट नहीं होता, अपनी कोई ग्लैंड नहीं होती। ये क्या होती है, किसी दूसरे, ये ब्लड पे डिपेंडेंट होती है। इसीलिए इन हार्मोन्स को हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, यानी कि इस जिस ग्लैंड में बनता है, क्योंकि बड़ी सी ग्लैंड तो होती नहीं कोई, इसलिए इसको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। अब जरा ये समझना पड़ेगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड आखिर में बॉडी में होती कितनी है। तो ये लगभग नंबर 10 के आसपास है। मैं आपको कुछ का नाम यहाँ पर बताता हूँ। जैसे आप देखोगे तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हाइपोथैलेमस। दूसरा आप देखोगे वो है पिट्यूटरी। थर्ड आप देखोगे तो आपको मिलेगा थायराइड। बात समझिएगा। हाइपोथैलेमस जो होती है इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है उसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और जो आपका थायराइड होता है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये क्या है? ये आपका लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। जबकि जो पिट्यूटरी होती है ये कैसी है? स्मॉलेस्ट होती है। कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? ये मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी क्या है? ये मास्टर ग्लैंड है। थायराइड को क्या बोलते हैं? ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर कोई लार्जेस्ट ग्लैंड पूछता है तो आप बोलेंगे लीवर, बट लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अगर पूछेगा तो बोलेंगे आप थायराइड। और जो आपका पिट्यूटरी है ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड में आता है। ठीक है, और देखते हैं थर्ड के बाद आप देखोगे फोर्थ नंबर पे। तो थर्ड के बाद अगर आप फोर्थ नंबर पे देखोगे तो फोर्थ नंबर पे आपको मिलेगा जो आपका फोर्थ नंबर है, इसमें आप बोल सकते हो पैराथायराइड। फोर्थ के बाद फिफ्थ नंबर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पीनियल ग्लैंड। सिक्स पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा एड्रिनल ग्लैंड। सेवन पे आप देखोगे तो आपको मिलेगी पैनक्रियास। ठीक है, एट पे आप देखना चलोगे तो आपको ये यहाँ पर टेस्टिस मिलेगा। और नाइन पे आप देखोगे तो आपको ओवरी मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ऐसे 9 या 10 टाइप की ग्लैंड्स होती हैं जो जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड में कंसीडर करते हैं या मानते हैं। ठीक है, तो अब आपको ज़रा देखना है आपकी बुक में किसको किसको एक्सप्लेन किया गया है। ज़रा आप देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे? हेड के रीजन में पाई जा रही है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे? ये आपके नेक के पास पाई जाएगी। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे? ये आपको किडनी के पास है। पैंक्रियास क्या होती है? पैंक्रियास में होती है। यहाँ पर ओवरी का पोजीशन और टेस्टिस का पोजीशन आप देख सकते हैं। ठीक है, ज़रा देखें क्या क्या बताया जा रहा है आपके इस सिलेबस में। एक है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है? थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रिएट करता है। और जब इस हार्मोन की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो क्या होगा? आपने सुना होगा ग्वाइटर, एक आपने नाम सुना होगा ग्वाइटर, जिसको हम सिंपल ग्वाइटर बोलते हैं या घेंघा रोग बोलते हैं, वो हो जाएगा। आपने बहुत बार डायबिटीज़ का नाम सुना होगा। डायबिटीज़ क्यों होता है? जब बॉडी में इंसुलिन हार्मोन कम हो जाता है।
इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन लेस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब हमारी बॉडी में डायबिटीज़ हो जाएगा, मीन्स शुगर का लेवल बढ़ जाता है। और इसे कंट्रोल करने का काम इसे कंट्रोल करने का काम किसका है, अगर इंसुलिन का हार्मोन इंसुलिन लेवल अगर ठीक है तो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल बना रहेगा और हमारी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक आता है, एक हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन है। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ये स्ट्रेस हार्मोन भी इसको बोलते हैं या स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। अगर हमें कोई फियर लग रहा है, डर लग रहा है तो ये हार्मोन क्या करता है, हमें एनर्जी देता है, राइट। तो ऐसी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। बॉडी में ग्रोथ हार्मोन भी होते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं, वो हमारी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा, अगर बहुत कम हो गया तो क्या होगा, ड्वार्फिज्म आ जाएगा, मीन्स बौनापन आ जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा अगर उसका सिक्रीशन हो गया तो क्या हो जाएगा, वो उस टाइम पे जी एंड कंडीशन में आ जाएगा, बहुत भारी भरकम दिखाई पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने देखी। एक यहाँ पर पॉइंट और आप देख रहे हैं, मेटामॉर्फोसिस। ये क्या है, आप जानते हैं कि फ्रॉग में लार्वा का एडल्ट में चेंज होना, या कोई भी ऐसा एनिमल्स जो लार्वा कंडीशन में करता है, मीन्स जिसमें एग फॉर्म होता है, उस लार्वा से एडल्ट कंडीशन में बदलना मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। ये इंसेक्ट के केस में भी हो सकता है। इसमें इंसेक्ट हार्मोन काम करते हैं। जब देखिए फ्रॉग में स्पेशली आपको समझ रहे हैं, फ्रॉग में आप जब देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है, इन अ फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन। ये थायरॉक्सिन हार्मोन से कंट्रोल होता है, ठीक है। और जब थायरॉक्सिन हार्मोन का ज़रा देखें यहाँ पे, थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर इफ द वाटर इन विच द टैडपोल आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन द टैडपोल्स कैन नॉट बिकम सेटल्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ज़रा मैं आपको सिंपली समझाता हूँ। फ्रॉग जो होता है उसके लार्वा को हम टैडपोल बोलते हैं। जब उसका लार्वा एडल्ट कंडीशन में अगर उसको चेंज होना है तो वहाँ पर उस वाटर में जहाँ पे फ्रॉग है वहाँ पर आयोडीन सफिशिएंट होना चाहिए। अगर आयोडीन का लेवल कम है तो क्या होगा, फ्रॉग जो है अपने आप को फ्रॉग का लार्वा जो है अपने आप को एडल्ट फॉर्म में चेंज नहीं कर पाएगा और मीन्स मेटामॉर्फोसिस की कंडीशन वहाँ पर कंटिन्यू